हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद शिवम। जैसे कि हमने मेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी छात्रों के लिए। यहाँ से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये 2 धारा बहती हैं जब जाके गंगा बनती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख हिमानी कह देते हैं या गोमुख गंगोत्री हिमनद कह देते हैं। इससे कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, धौली गंगा, यहाँ से नीति दर्रे से धौली गंगा निकलती है, धौली गंगा नदी। और अलकनंदा नदी निकलती है सतोपत हिमानी से। वैसे तो ये दोनों नदी सतोपत हिमानी से निकलती है। ठीक है, इनका संगम कहाँ होता है? संगम इनका विष्णुप्रयाग पर होता है। लंबाई के कारण अलकनंदा ही नाम इसका रहता है। किसकी लंबाई का? मतलब कि अलकनंदा की लंबाई ज़्यादा होती है, तो इसका नाम इस वजह से अलकनंदा ही होता। तो फिर ये आगे जाके एक और संगम पड़ता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग पर मिलते हैं नंदाग्नि नदी से, जब भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। तो फिर आता है कर्णप्रयाग, जहाँ तीसरा संगम होता है इनका। तीसरा संगम होता है कर्णप्रयाग, पिंडान नदी पर है, तो यहाँ संगम होता है। फिर इनकी अब भी इसका नाम अलकनंदा ही है। फिर संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग पर। रुद्रप्रयाग पर कहा होता है मंदाकिनी नदी पर। ये इसका चौथा संगम है। चौथा संगम है। अब इधर से पढ़ते हैं टिहरी गांव। टिहरी गांव में भीलांग नदी पर एक टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये जिले गढ़वाल जिले में है। कौन से जिले में? गढ़वाल जिले में है। लगभग इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर, 260.5 मीटर है। ठीक है, 855 फीट ऊंचा है। ये मीटर में है, ये फीट में है। ठीक है, अब आते थे भागीरथी नदी जब यहाँ से मिलेगी, आती आती जब यहाँ से मिलेगी और रुद्रप्रयाग से जब ये होती आएगी, तो ये मिलती हैं दोनों देवप्रयाग पर। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पर जब ये मिलती हैं, देवप्रयाग पर जब ये मिलती हैं, तो यहाँ पर इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। तो हरर गंगे पड़ता है इसका नाम, हरर गंगे पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गंगा मैदान को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हृदय स्थल। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में कितनी बहती है ये, उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है, बिहार में कितनी बहती है, झारखंड में कितनी बहती है, पश्चिम बंगाल में कितनी बहती है। ठीक है, लगभग 450 किलोमीटर तो किसमें बहती है? उत्तराखंड में। 1140 किलोमीटर किसमें बहती है? उत्तर प्रदेश। सबसे लंबी, ये सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में बहती है, और सबसे कम 83 किलोमीटर या 40 किलोमीटर झारखंड में बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर होती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया है पहले। यह सतोपथ हिमानी के पास से धौली गंगा व अलकनंदा नदी निकलती हैं, जो दोनों ही विष्णुप्रयाग पर मिलती है। हमने बताई नहीं थी विष्णुप्रयाग पर इनका संगम कहाँ होता है? सबसे पहले विष्णुप्रयाग पर होता है। मिलती है, लंबाई के कारण इसका नाम अलकनंदा है। क्या है इसका नाम? लंबाई के कारण इसका नाम अलकनंदा है। आगे जाकर यह नदी पिंडा नदी से जाकर कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसके बाद यह मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग को मिलती है। हमने बात करी थी ना, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग का मंदाकिनी नदी के दौरे। ठीक है, वहां जाकर मिलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख हिमानी से या गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। और उत्तराखंड में टिहरी गांव बताया था हमने। टिहरी गांव पर भिलांग नदी के धोरे एक टिहरी बांध बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी हमने आपको पीछे बता दिया है। मेन पॉइंट, भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, जिसके कारण नाम इसका गंगा पड़ जाता है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी सबसे कम कहाँ बहती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम झारखंड में। अभी बताया था मैंने आपको। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी हुगली के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। पद्मा और जमुना, जमुना किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में जमुना नाम है। ठीक है, मेघना नदी से मिलती है, और यह मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के तट पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है। जूट में रस्सा व बोरा बनता है। जूट का दूसरा नाम पटसन है। क्या है? पटसन है। बाएं तरफ अब लेफ्ट बैंक डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते। ये नदी गंगा में उत्तर हिमालय से आकर मिलती है। घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, रामगंगा नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। नोट पॉइंट लिखेंगे, ये नदियाँ सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दाएं तट की बात करेंगे। ये नदियाँ गंगा में दक्षिण पठारी क्षेत्र से मिलती हैं। यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन नदी, दामोदर नदी है, पुण्य नदी। ये नदियाँ प्रायः पठार से आती हुई, इसलिए इनमें पानी अपेक्षा कम होती है। अब पढ़ेंगे सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? यमुना। बाढ़ के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? कोसी, बिहार का शोक। हिमालय नदी बारहमासी, साल भर पानी रहता है इसमें, बारहमासी इस वजह से। पठारी नदी मौसमी बरसात पर निर्भर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी यूपीएससी का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज वीडियो डालेंगे, आप टेंशन मत लीजिए कि आप, ये वन लाइनर था बिल्कुल, मतलब कि मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल ऐसे पढ़ाया कि
मतलब कोई भी समझ लेगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको बहुत सारी चीज़ देंगे। क्योंकि यूपीएससी में मेन कंटेंट जो होता है ना, वो ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो मुझसे पूछता है कि हर बार क्वेश्चन मुझसे आते हैं। तो जैसे पूछ लेता भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।